बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ बीफ़ वाइट कढ़ाई की रेसिपी के साथ, इंतहाई आसान और सिंपल तरीक़े से, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको घर पे बनाएंगे तो आप बाहर के जो बीफ़ वाइट कढ़ाई जो रेस्टोरेंट में हमारे मिलते हैं उसको आप भूल जाएंगे। और बनाने में इंतहाई आसान और बहुत ही ईजी मेथड से आपको मैं बताऊँगी। तो चलें आए स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले कुकर मैंने लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो से कुछ कम गोश्त लिया है। उसमें मैंने 8 से 10 दाने लहसुन के जवे डाले हैं और इसमें 2 अदद टमाटर मैंने काट के इस तरह से डाल दिए हैं। हल्दी डाली है मैंने आधी चम्मच, प्याज 2 अदद काट के डालना है और नमक आप हस्बे ज़ायका डालेंगे और आधा गिलास इसमें पानी डाल करके मैं इसको कुकर को सीटी बजने के बाद से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए चढ़ा दूंगी। जब गैस बन जाएगा उसके बाद 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे मैं छोड़ दूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं कुकर बंद करके इसको गोश्त करने के लिए रख दूंगी। तो गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखिए पानी इसमें है और आधा गिलास पानी बहुत होता है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है और टमाटर भी, गोश्त भी पानी छोड़ता है। तो इस वजह कर पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए वरना गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है। उसके बाद हम गोश्त जो हमारा गल चुका है उसको हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और तेज़ आंच करके टमाटर की जो स्किन है उसको रिमूव कर देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम हरी मिर्च काट करके डालेंगे। हरी मिर्च डालना है 4 से 5 अदद और थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च डालें ताकि उसमें तीखा कम होता है। और उसके बाद खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, वाइट पेपर डालना है आधा चम्मच। उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप ऑयल का डालूंगी और इसको 4 से 5 मिनट तक भूनना है, अच्छे से भूनना है। खूब अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें दही का ऐड करूँगी। दही मेरा घर का बना हुआ है, घर की जमी हुई दही है। तो दही डालते वक्त हमेशा आंच को धीमी रखनी चाहिए और थोड़ी देर बाद मैं इसकी आंच तेज़ करके दही का पानी खुश्क करूँगी। 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे इसको मुझे पकाना है। उसके बाद आंच तेज़ करके मैं दही का जो पानी है उसको खुश्क कर लूँगी। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च, इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत ज़्यादा वो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। और इसमें डालना है आधा कप क्रीम। आधा कप क्रीम आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का अगर है तो घर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप क्रीम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आंच को धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे हम कभी भी नहीं डालेंगे वरना ये क्रीम जो है इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ऑयल छोड़ दे। थोड़ा सा धीमी आंच पे मैं इसको छोड़ रही हूँ ताकि ऑयल अलग हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल बिल्कुल छोड़ चुका है और कलर बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब, देखने में जितना मज़े का लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, गार्निश के लिए हम इसमें मैंने शिमला मिर्च को लंबाई में चॉप करके रखा था तो उसको चॉप की हुई हरी मिर्च को मैं ऊपर से गार्निश के लिए डाल दूँगी। थोड़ा सा अदरक मैंने काट के रखा था वो डाल दूँगी और हरी धनिया छिड़क करके बस ये अब खाने के लिए रेडी है। आप इसको रोटी में, सादी चपाती में भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा
और कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये हमारी ज़बरदस्त सी बीफ वाइट कढ़ाई रेडी है खाने के लिए। और ये देखें कितने मज़े का लग रहा है और कितना लाजवाब। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।